दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पीएफ या पेंशन से रिलेटेड कोई भी जो शिकायत है उसकी मेल कैसे करेंगे ईपीएफ ऑफिस में। तो यहां पर मैंने मेल कर रखी थी और मैं देखना चाहता हूं कि उसका रिप्लाई क्या आया है। तो यहां पर मैंने ये खोल लिया और व्यू स्टेटस में क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो उस समय मिला होगा जब आपने मेल सबमिट किया होगा वो डालना है और यहां पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। साथ ही सिक्योरिटी कोड जो आगे लिखा हुआ है 93515 ये चीज आपको डालनी है और सबमिट करनी है। आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके पीएफ में दिया गया है। तो यहां पर पूरी डिटेल आ चुकी है और यहां पर ये देखिए प्रपोज्ड फाइनल डिसीजन में काफी कुछ लिखा हुआ है, यानी मेरी जो समस्या थी उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, जो भी निर्णय हुआ है वो यहां पर लिखा हुआ है। उसके अलावा सारी डिटेल है कि ये मेरा जो मैटर है वो किसने देखा था, किस अधिकारी ने देखा था जो पीएफ डिपार्टमेंट में है। तो यहां पर ये एक्शन टेकन बाय जो है ये अधिकारी हैं पीएफ ऑफिस के जिन्होंने मेरा ये पूरा मैटर देखा था और यहां पर प्रपोज्ड फाइनल डिसीजन दिया है उन्होंने। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हालांकि मुझे इंग्लिश आता है और मैंने समझ लिया है कि ये क्या चीज लिखा है, लेकिन काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। तो किस तरह से देखना है, इसको कर लेंगे कॉपी और दोबारा से गूगल में खोलेंगे और ट्रांसलेट गूगल करेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसकी वेबसाइट ही डायरेक्ट खोल लेता हूं, उससे आसानी हो जाएगी और जो चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी में, ताकि जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल डिसीजन में क्या लिखा हुआ है। तो यहां मैंने वेबसाइट खोल ली है, गूगल की ही वेबसाइट है, गूगल ट्रांसलेट, और यहां पर पहले खाने में मैं करूंगा इंग्लिश सेलेक्ट और यहां पर उसे पेस्ट कर दूंगा जो मैं कॉपी करके लाया हूं और यहां पर ट्रांसलेट करना है मुझे हिंदी में। तो सबसे पहले मुझे हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर इस तरह खोल लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे एक जगह पे हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी को सेलेक्ट करना है ताकि हमारा जो इंग्लिश वाला मैटर है वो हिंदी में सेलेक्ट हो जाए। अब मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही पेस्ट करूंगा मुझे कुछ भी नहीं करना है, यहां पर ट्रांसलेट हो रहा है और हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा कि आखिर पीएफ ऑफिस ने मुझे क्या मेल में लिखा है या क्या रिप्लाई में लिखा है। तो यहां पर ये देख लीजिए लिखा हुआ है कि मेरा जो एसबीआई बैंक में इन्होंने पैसे भेजे थे वहां पर नाम मिसमैच की वजह से भुगतान मेरा पीएफ ऑफिस में वापस आ गया है और पीएफ डिपार्टमेंट का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो इस मैटर को देख रहा है और जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो पीएफ का जो अमाउंट है रिटर्न होके मेरे पीएफ पासबुक अकाउंट में शो करने लगेगा। यही डिसीजन लिया है। तो ये सारी चीजें इस तरह से हैं, जैसी आपकी शिकायत होगी उसी हिसाब से आपका निपटारा होगा। अब यहां पर यह चीज देख लीजिए कि अगर आपको कमेंट करना है इनके डिसीजन के ऊपर, यानी आपको लगता है कि गलत डिसीजन लिया गया है या गलत रिप्लाई दिया गया है, तो यहां पर इस तरह से हम कुछ भी लिख देंगे कि आपका जो डिसीजन है वो गलत है या आपका जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा है या मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप यहां पर इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो चीज वो लोग कन्वर्ट करके अपना देख लेंगे। तो यहां पर मोस्टली हिंदी या इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है यहां पर। और इस तरह से हमें सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड डालना है और फिर उसके बाद भेजना है। तो रिमार्क्स लिखना बहुत जरूरी है। आपको लिखना होता है जब रिप्लाई आया है उसके 2 से 4 दिनों में आपको लिखना होता है, वरना ये वाला विंडो बंद हो जाती है, यानी आप कोई रिप्लाई नहीं कर सकते। तो रिप्लाई में यही चीज होती है कि आप उनके डिसीजन से खुश हैं, नाखुश हैं या दोबारा से जांच चाहते हैं या उनके उत्तर से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सारी चीजें लिख सकते हैं। तो जो अधिकारी आपका ये काम देख रहा होगा उसके पास चला जाएगा और वो दोबारा से छानबीन करेगा या फिर से रिप्लाई करेगा। तो इस तरह से हम कमेंट को सेव कर देंगे और ये हमारे रिप्लाई सेव हो गया है, दोबारा से एडिट नहीं होगा। तो इस तरह से हम पीएफ या पेंशन से रिलेटेड कोई भी शिकायत है करते हैं और फिर उसका रिप्लाई देखते हैं व्यू स्टेटस में और उस पे जो कमेंट करना होता है वो करते हैं जब तक उसकी सॉल्व ना हो जाए हमारा मैटर। सॉल्व नहीं होता है तो दोबारा से आप ये कर सकते हैं।